हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक्स और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस है जो नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर्स है और ये मतलब मोस्ट कॉमनली बच्चों में होने वाला डिसऑर्डर्स है। ओल्ड एज में भी ये हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। तो हाइड्रोसिफिलस में क्या होता है कि हाइड्रोसिफिलस इज़ द अबनॉर्मल अक्यूमुलेशंस ऑफ द सीएसएफ इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस, यानी मतलब ब्रेन के अंदर मतलब जो अबनॉर्मल तरीके से सीएसएफ का क्या हो जाता है अक्यूमुलेशंस। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि सीएसएफ क्या चीज़ है। सीएसएफ है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कि जो मतलब ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसको सीएसएफ बोलते हैं। और सीएसएफ कौन बनाता है? सीएसएफ होती है ब्रेन के अंदर एक सेल्स होती है कोरोइड प्लेक्सस, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, कोरोइड प्लेक्सस। ये कहाँ पे होती है कि ये जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, उसमें कोरोइड प्लेक्सस पाई जाती है और ये सीएसएफ को मेड करती है और सीएसएफ बनाती है। कि जो नॉर्मल सीएसएफ लेवल है, नॉर्मल लेवल है सीएसएफ का, वो है 90 to 250 ml, उसमें नॉर्मल लेवल में पाया जाता है। अगर ये नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होगा तो इसको, और ज़्यादा होगा तो मतलब ये ब्रेन की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसको हम हाइड्रोसिफिलस बोलेंगे। तो डेली में मतलब ऐसा सीएसएफ कितना बनता है? डेली में मतलब सीएसएफ बनता है 400 से 600 ml पर डे सीएसएफ बनता है। लेकिन ये मतलब 1 घंटे में कितना बनाता है जो कोरोइड प्लेक्सस? 2 ml पर हावर, 2 ml पर हावर बनता है। और पूरे दिन में मतलब 24 घंटे में 400 से 600 ml सीएसएफ बनता है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन। हाइड्रोसिफेलस इज द अबनॉर्मल अक्यूमुलेशंस ऑफ द सीएसएफ इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस या फिर ब्रेन। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस, कि मतलब किस कारण से होता है? इम्बैलेंस हो जाता है। और किस में होता है इम्बैलेंस? जो सीएसएफ का प्रोडक्शन है उसमें, उसका अब्जॉर्प्शन है उसमें, या फिर उसमें कोई ना कोई उसके जो सर्कुलेशन पाथवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होता है? डायलेशंस ऑफ द सेरेब्रल वेंट्रिकल, जो सेरेब्रल वेंट्रिकल्स है वो डायलेट हो जाएंगे और इनलार्जमेंट ऑफ द हेड, हेड का साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा और हेड इनलार्ज हो जाएगा, जिससे इसको बोलेंगे हाइड्रोसिफेलस। इसका मतलब ये मीनिंग देखते हैं तो हाइड्रो मीन्स वाटर, सिफेलस यानी ब्रेन। तो मतलब ब्रेन में मतलब पानी भर जाना, इसको मतलब ऐसा हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सीएसएफ सर्कुलेशन पाथवे। जो सीएसएफ बनता है बॉडी में मतलब ब्रेन में, तो उसको मतलब किस टाइप से उसका सर्कुलेशन पाथवे है वो हम देखते हैं। कि सीएसएफ सिक्रेटेड बाय द कोरोइड प्लेक्सस। मैंने बताया कि जो कोरोइड प्लेक्सस वेंट्रिकल्स में जो सेल्स पाई जाती है ब्रेन में, उसके द्वारा सीएसएफ का सिक्रेशन होता है। और कहाँ पे होता है? इन द सेरेब्रल वेंट्रिकल्स। सेरेब्रल वेंट्रिकल कितने होते हैं? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू सीएसएफ का सिक्रेशन होता है। बाद में इसमें ये आगे कहाँ पे जाता है कि फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल, थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बोल देती हूँ। फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल सीएसएफ पास टू द थर्ड वेंट्रिकल। कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स है दोनों, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बाद में ये सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल में जाता है और इस किसके एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो, उसके थ्रू ये जाता है। अब फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आ गया। थर्ड वेंट्रिकल के बाद में ये किस में जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल में। और किस के द्वारा? सेरेब्रल एक्वाडक्ट। ये जो सेरेब्रल एक्वाडक्ट है इसके थ्रू जो सीएसएफ है वो फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। और फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ क्या करता है? पास होता है किस, कहाँ पे? सब अरेक्नोइड स्पेस और बेसल सिस्टर्ना, यहाँ पे पास होता है। और यहाँ पे किसके द्वारा होता है? फोरामेन ऑफ लस्का और फोरामेन ऑफ मेजेंडाई। इसका सर्कुलेशन पाथवे स्ट्रक्चर के द्वारा देखते हैं। ये हमारे दोनों वेंट्रिकल हो गए, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसमें मतलब कोरोइड प्लेक्सस है जो सेल्स पाई जाती है, और ये जो सेरेब्रल वेंट्रिकल्स है दोनों। इसके बाद में जो फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है किसके थ्रू? सेरेब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू। नेक्स्ट आता है फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में ये सबरेक्नोइड स्पेस और बेसल सिस्टर्ना में चला जाता है किसके द्वारा? फोरामेन ऑफ लस्का और फोरामेन ऑफ मेजेंडाई। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी ईटियोलॉजी, मतलब इसका कोज क्या है, हाइड्रोसिफिलस क्यों कोज होता है।
तो अकॉर्डिंग टू द इटियोलॉजी हाइड्रोसिफिलिस क्लासिफाइज इनटू 2 कैटेगरीज। इसको मतलब इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 टाइप में बांट दिया गया है। तो एक हो गया कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलिस और दूसरा हमारा एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलिस। तो कंजेनाइटल का मतलब सबको पता है जन्मजात, मतलब जो जन्म से ही होता है उसको कंजेनाइटल बोलता है। और जो एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलिस है वो मतलब मान लो कि बच्चा तो बाद में उसको कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशन सिचुएशन हुई जिसकी वजह से उसको हाइड्रोसिफिलिस हो गया। तो कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलिस में क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन मेनली रूबेला और टोक्सोप्लाज्मोसिस। अगर मदर को इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शंस है, कौन कौन से, रूबेला हो गया या फिर टोक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, इस टाइप के, तो मतलब जब बेबी डिलीवर होता है तो ये मतलब बेबी भी उसके इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उस वजह से हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है। या फिर इसमें क्या, कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर कैन ऑब्स्ट्रक्ट द सीएसएफ सर्कुलेशन। अगर बेबी को पहले से मतलब कंजेनाइटल मतलब जन्मजात कोई ना कोई ऐसे डिसऑर्डर्स है, मतलब उसको ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, तो वो सीएसएफ का जो सर्कुलेशन पाथवे है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है इंट्राक्रेनियल हिमरेज। उसको अगर मतलब ब्रेन के अंदर कोई ना कोई हिमरेज हुआ, मतलब ब्लीडिंग हो रखी है उसको, और मतलब ऐसे क्लोट वगैरह बन के, तब उसका मतलब सीएसएफ का पाथवे है जो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है और उस वजह से हाइड्रोसिफिलिस कोज हो सकता है। कंजेनाइटल माल फॉर्मेशंस ऑफ द सर्कुलेटिंग पाथवे। अगर जो मतलब सीएसएफ का सर्कुलेटिंग पाथवे है वो माल फॉर्मेशन हुआ, बेबी अगर लो बर्थ वेट का होगा तब भी ये कंडीशन हो सकती है, अब नॉर्मल माल फॉर्मेशन या फिर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशंस। नेक्स्ट आता है माल फॉर्मेशन ऑफ द अरेक्नोइड विलाई। ये जो अरेक्नोइड विलाई है सब अरेक्नोइड स्पेस में पाई जाती है और ये क्या करती है, सीएसएफ को अब्जॉर्ब करती है और बाद में क्या करती है, ब्लड में मिलाती है। अगर इसका माल फॉर्मेशन हो रखा है तब भी सीएसएफ है वो हाइड्रोसिफिलिस कोज कर सकता है। सेकंड हमारा आता है एक्वायर्ड कोजेज। तो इट अकर्स ड्यू टू एक्वायर्ड कोजेज में क्या क्या आता है कि ये जो 3 चीज़ें इसमें है कि एक्वायर्ड इन्फ्लामेशन हो रखा है कोई ना कोई, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन लेयर, ब्रेन की जो मतलब लेयर हो गई उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो रखा है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और ब्रेन की जो लेयर है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। अब क्या, एनसेफेलाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लामेशन कहाँ पे हो रहा है, ब्रेन के टिश्यू के अंदर। एनसेफेलाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू। नेक्स्ट आ गया कि कोई ट्रॉमा, इस एक्वायर्ड कोज में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, बर्थ इंजरी, मतलब बर्थ के टाइम पे भी हो सकता है, उसको बाद में कोई हेड इंजरी भी हो सकता है, या फिर उसको इंट्राक्रेनियल हिमरेज हो गया है, मतलब कोई भी ट्रॉमा की वजह से इंट्राक्रेनियल हिमरेज हुआ है। नेक्स्ट इसमें आता है कि डीजेनरेटिव एट्रोपी ऑफ द ब्रेन टिश्यू। जो उसके ब्रेन टिश्यू है उसकी एट्रोपी हो रही है, वो डीजनरेशन हो रहा है उसके टिश्यूज का। तो मतलब जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो मतलब दोबारा मतलब मेड नहीं हो सकते, एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो दोबारा नहीं हो सकते। तो उसका डीजनरेशन हो रखा है या फिर एट्रोपी हो रहा है ब्रेन टिश्यू का, तब भी ये हाइड्रोसिफिलिस कोज कर सकता है। अब इसके मेन 2 टाइप्स है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस और दूसरा है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। तो कम्युनिकेटिंग का मतलब सीधा सा पता है कि मतलब कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और मतलब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, इसमें या तो अब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो सकती है या फिर उसके प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या है कि इसमें सीधी सी बात है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब इसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है और उस वजह से मतलब जो उसका सीएसएफ सर्कुलेशन है वो मतलब उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको नॉन कम्युनिकेटिंग बोलेंगे। तो सबसे पहले देखें कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। इन दिस टाइप देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शंस और ब्लॉकेज बिटवीन द वेंट्रिकुलर सिस्टम और सीएसएफ सर्कुलेशन। किसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, किसके बीच में, वेंट्रिकुलर सिस्टम और सीएसएफ सर्कुलेशन के बीच में। नेक्स्ट आता है कि इसमें देर में भी अबनॉर्मलिटी इन द सीएसएफ अब्जॉर्प्शन एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ इन कोरोइड प्लेक्सस। कि जो कोरोइड प्लेक्सस है उसमें या तो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रखा है या फिर अबनॉर्मलिटी इन द सीएसएफ अब्जॉर्प्शन, जो कि मतलब अभी हमने देखा था कि अरेक्नोइड विलाई है वो मतलब ठीक से उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तब भी उसका मतलब लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्रेन में और हाइड्रोसिफिलिस कोज करेगा।
नेक्स्ट आता है नॉन कम्युनिकेटिंग। तो इसमें क्या सीधा सीधा है कि ऑब्स्ट्रक्शन एट एनी लेवल ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द सीएसएफ सर्कुलेशन, कि सीएसएफ के सर्कुलेशन में या फिर मतलब जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो उस वजह से हाइड्रोसिफिलस कोज होता है। द मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्शन फाउंड इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम एट द लेवल ऑफ, कहाँ पे मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्शन फाउंड होगा, तो लेवल ऑफ द एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट यहाँ पे देखी थी हमने कि ये रे यहाँ पे एक्वाडक्ट सेरेब्रल एक्वाडक्ट यहाँ पे आ सकता है, या फिर फोरामेन ऑफ लस्का और फोरामेन ऑफ मिगेंडाई। ये जो मतलब फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में जो सबएरेक्नोइड स्पेस है और बेसल सिस्टर्ना वहाँ पे आगे सप्लाई करते हैं उसको, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। द ऑब्स्ट्रक्शन में भी कंप्लीट, पार्शियल और इनकम्प्लीट, कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, इट डेवलप इन्फ्लामेशंस एंड डिले डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन का डिले डेवलपमेंट होगा, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिस्टर्ब होगा। तो आगे देखते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द हाइड्रोसिफिलस। प्रोमिनेंट स्काल्प वेन, कि जो स्काल्प वेन होती है हेड के ऊपर वो मतलब प्रोमिनेंट हो जाती है, ऐसे मतलब आराम से शो होती है ब्रेन पे। बल्जिंग ऑफ द फोंटेनल, जो फोंटेनल है वो बल्जिंग हो जाती है, मतलब ऐसा उभर जाते हैं। डिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो होना ही, हमने यहाँ पे भी देख लिया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो मतलब डिले हो जाता है। इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड मसल स्टोन, जो मसल स्टोन है और आईसीपी है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोट्रूजन्स ऑफ द फोरहेड, कि मतलब जो फोरहेड होता है बेबी का वो मतलब ऐसे फैला हुआ हो जाता है और बहुत बड़ा साइज में दिखता है वो। नेक्स्ट आता है कि हमारा सनसेट साइन ऑफ द आइज, सनसेट साइन ऑफ द आइज, मतलब जैसे सूरज डूबता हुआ दिखाई देता है उस टाइप से आँखों में भी मतलब ऐसे जो ब्लैक वाला घेरा होता है वो ऐसे डूबता हुआ सा दिखाई देता है या फिर नीचे चला जाता है थोड़ा। मेस्वेन साइंस में क्या होता है कि अगर मतलब उसके हेड के ऊपर ऐसे टेप करेंगे तो उसमें से मतलब जैसे कोई क्रैक्ड पोट होता है उस टाइप की साउंड वो करेगा। इसको मतलब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस में भी ले सकते हैं उसको, साइंस पता करने के लिए। तो फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे हाइड्रोसिफिलस में, पेशेंट का पूरा मतलब उसका साइज़ वगैरह देखेंगे, जो हेड सरकमफ्रांस वगैरह वो सब चेक करेंगे उसमें, और जो ये साइन वगैरह ये भी मतलब उसमें चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे उसकी, मतलब फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, कंजेनाइटल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, बर्थ हिस्ट्री जो भी है उसका, कि मतलब कोई इंजरी ट्रॉमा उसको नहीं हो रखा उस टाइप से। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे उसका, जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे उसमें मतलब आईसीपी सीएसएफ जो भी है उस सबको देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ द हेड सर्कमफ्रांस डेली, हेड सर्कमफ्रांस है वो डेली मेजर करेंगे कि कितना मतलब उसमें और ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। यूएसजी करेंगे ब्रेन की। एक्सरे ऑफ द स्कल का एक्सरे करेंगे तो उसमें मतलब इडिमा वगैरह या फिर मतलब ऐसे साइज में एट्रोफी या फिर हाइपरट्रोफी उसमें शो होगी। एमआरआई और सीटी स्कैन भी करेंगे। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द हाइड्रोसिफिलस डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक कोज एंड सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, कि जो मतलब स्पेशल कोज है उसका और इसका जो सीवियरिटी ऑफ कंडीशन है, कंडीशन की सीवियरिटी को देख के उसका मैनेजमेंट करेंगे। कि अगर पेशेंट ज़्यादा सीवियर है बहुत ज़्यादा तो उसको सर्जिकल मैनेजमेंट देंगे, और अगर वो मेडिसिन ठीक होता है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, डायूरेटिक्स क्यों देंगे, ताकि मतलब उसका फ्लूइड है वो कम हो सके, और एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ओरल ग्लिसरॉल देंगे उसको। जो एसिटाजोलामाइड है वो प्रोवाइड करेंगे उसको, किसके लिए, क्योंकि उसका आईसीपी है उसको कम कर सके और जो सीएसएफ प्रोडक्शन है वो कम कर सके। एसिटाजोलामाइड एक टाइप से बीटा ब्लॉकर है। सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें सक्सेसफुल मैनेजमेंट है। तो द रैपिड इंक्रीमेंट ऑफ द आईसीपी और हेड सर्कमफ्रांस इंडिकेट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, कि उसमें कंटिन्यू क्या हो रहा है कि आईसीपी बढ़ा जा रहा है और जो हेड सर्कमफ्रांस है वो बढ़ा जा रहा है, तो एक टाइप से ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।
तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंडिकेशन क्या करेंगे कि ये सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए इंडिकेट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें क्या है कि वीपी शंट, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट इसको बोलते हैं। और इसमें क्या करेंगे कि वेंट्रिकल और पेरिटोनियल के बीच में एक शंट लगाते हैं या फिर एक कनेक्शन बनाते हैं। इन वीपी शंट वी कैन इंसर्ट ए शंट टू द वेंट्रिकल पाथवे, जो वेंट्रिकल पाथवे है उसमें एक शंट इंसर्ट करते हैं और आगे क्या करते हैं कि कनेक्ट बाय ए ट्यूब देट आर इंसर्टेड इन द पेरिटोनियल कैविटी, कि मतलब एक ट्यूब से कनेक्ट करते हैं जो कि मतलब पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट की जाती है, वो उसका सीएसएफ पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा। इसमें एक सर्जरी और है जिसको हम बोलते हैं वीए शंट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो और ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल्स। थैंक यू।